अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। हेडिंग दीजिए। त्रिभुज ट्रायंगल ये 6 प्रकार के होते हैं। 3 गो कोण के आधार पर होगा और 3 गो भुजा के आधार पर। कोण मतलब एंगल और भुजा मतलब साइड। तो 6 प्रकार के होंगे। मैं सबका नाम खाली ले लेता हूं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोण में चला जाएगा। समकोण तो हो गया, न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। 6 प्रकार के त्रिभुज आपके होंगे। तो 6 में 3 को चला जाएगा भुजा के आधार पर और 3 को चला जाएगा कोण के आधार पर। तब कोण कहां पढ़ना है? ज्योमेट्री में। भुजा कहां पढ़ना है? मेंसुरेशन में। लेकिन यहां जब हम मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन में हमें 4 गो ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये 4 गो हमें पढ़ना होगा। तो जब चारों पढ़ना होगा तो चारों के बारे में एक ही बार नहीं बल्कि एक एक बता बता करके सब आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको पता है कि किसी भी चीज को हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं। कोई में कोई फॉर्मेट या कोई में कोई थ्योरम जा नहीं रहा है, सिर्फ सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज ट्रायंगल में भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज का फिगर कुछ ये होता है। ये ए बी सी सबको इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि जब सामने लिखवा करके थ्योरम और उसी दिन बताएंगे ना तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का बनता है। यही इसका पहचान है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री। तो चूंकि हम लोग ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि 90 डिग्री हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे ऊंचाई बोला या लंब बोला वो समकोण हो गया। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो कहा जाता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ये फिक्स होता है। कर्ण को हाइपोटेनस, इसको लंब यानी पी और इसको आधार, आधार यानी बेस। अब आपको यहां पर क्या करना होगा कि इसके एक थ्योरम कहता है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसको हम ऐसे कहेंगे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा कि h जो होता है ना कर्ण, ये हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने होता है। इसका लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस इधर उधर हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम आपको इससे पहले जब आपको वर्ग में या आयत में लिखवाए थे कि जिस जगह पर 90 डिग्री बन जाता है वहां हम ट्रिपलेट यूज करते हैं। वह हम क्या यूज करते हैं? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट से पहले आ जाते हैं कि इसके बेसिक के बारे में। तो बेसिक कुछ नहीं है, कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता हो, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। पहली बात। दूसरा चीज कि इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब क्या बताए हैं कि बाहर बाहर सबको जोड़िए। परिमाप या परिमिति या इंग्लिश में पेरीमीटर, एक ही बात है ना। पेरीमीटर की होता है बाहर बाहर जोड़ देना, यानी PH परिमाप हो गया। आइए क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल कहता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको क्या कहा जाता है कि इसी लंब को ऊंचाई भी यहां बोला जाता है।
लंब ही क्या है, ऊंचाई है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर या हाइट बोलेंगे उसको। तो अगर मैं सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करूं तो बस दो फॉर्मूला, परिमाप के लिए बाहर बाहर जोड़ दीजिए, यानी PBH, और क्षेत्रफल का सिर्फ एक फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इतना आसानी से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। और ट्रिपलेट आपको हम 10 को लिखवाए हैं, हम फिर लिखवाएंगे, क्योंकि जहां जहां 90 डिग्री बनेगा वहां वो ट्रिपलेट याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि एक भी भुजा देगा तो दोनों भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, दो भुजा दिया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, यानी ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम बचा देगा। दूसरा, ये इस जगह पर क्या गलती होता है स्टूडेंट से, जैसे देखिए ये ऐसा त्रिभुज है जिसको दो तरीके से यहां से बनेगा सवाल, मतलब इस सवाल को दो तरीके से, एक बनेगा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, दूसरा इसी सवाल को जो आपको आगे दिया जाएगा वो विषमबाहु त्रिभुज से, स्केलेन ट्रायंगल से भी सेम से आंसर आएगा, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन में बहुत फर्क होगा। ये तुरंत बन जाएगा और उसमें बहुत बड़ा और बहुत कैलकुलेटिव सॉल्यूशन आएगा। जैसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले S निकाला जाता है, अर्ध परिमाप जो होता है A + B + C/2। उसके बाद क्षेत्रफल निकाला जाता है रूट अंडर में S × S - A S - B S - C, तब जाके क्षेत्रफल निकलेगा और बहुत कैलकुलेटिव होने लगता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ट्रिपलेट याद करना है। इन दोनों में सिमिलर क्या है, इसलिए सिमिलर हो जाता है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसके तीनों भुजा अलग हो, इसके भी तीनों भुजा अलग होते हैं, इसलिए दोनों एक ही जैसे बन जाएंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, कैसे समझेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी h² = p² + b²। इसको देख के ही हम समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। और दूसरा 10 को जो ट्रिपलेट लिखवाएंगे उसी के अंदर वो होगा, और वो देखेंगे और हम इस पर सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व होगा। और अगर ट्रिपलेट नहीं जानिएगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो सवाल आप एग्जाम में विषमबाहु के हिसाब से बनाने लगिएगा, और जो 10 सेकेंड में बनना चाहिए वो आपका 2 मिनट जाएगा। तो ये ट्रिपलेट इसलिए याद होना एकदम जरूरी है। अगर याद है ट्रिपलेट तो मेरे साथ बोलिए, यहाँ कहा लिख दूं, चलिए बोलिए 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41। चलिए ठीक है, 6 8 10 12 16 20 15 20 25 20 21 29 21 28 35। क्या हो गया, 2 4 5 7 5 5 10। आपको याद है, और अगर आपको याद होगा और अगर आप एग्जाम में अप्लाई कर लिए तो एकदम आसानी से बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एग्जाम में कभी कभी समकोण कह देगा और नहीं कहेगा, ध्यान रखना है। तो इसमें इसका पहचान है, एक बात करता है आधार का और दूसरा ऊंचाई कह दिया। ऊंचाई या लंब जैसे ही कहा एकदम आंख बंद करके आप समकोण लगा लीजिएगा। आधार कह दिया, अच्छी बात है, आधार भी बोला तो डायरेक्ट आप समझिएगा कि उसी के बारे में बात कर रहा है। ऊंचाई बोला तो हो गया फिक्स कि वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात कर रहा है। अब 2-3 गो बात अब आपको हम बताए हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, खेत के अंदर, रूम के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई काम होता है तो उसको क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत के बाउंड्री, जैसे रूम के दीवार पर या खेत के आरी पर अगर कोई काम होता है तो उसको परिमाप निकालते हैं। जैसे खेत के अंदर में फसल बोना या काटना, हेंगा देना, हल जोतना, इसके लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। आरी पर कोई काम करना, जैसे घेराबंदी करना, घेराबंदी करने को बाढ़ लगाना कहता है, उसके लिए परिमाप निकालते हैं। तो ये सारी बातें पूरा मेंसुरेशन के लिए है, हर जगह आपको काम आएगा। फिलहाल समकोण त्रिभुज कहता है कि अगर ऊंचाई कहा तो आप समकोण लगाइए,
ऊंचाई बोला तो क्या लगाएंगे हम? समकोण लगाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन 88। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बोला ना, समकोण लगेगा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। उस त्रिभुज का आधार 20 है तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? अब बताइए मुझे, क्या इसमें कहा कि कौन सा त्रिभुज है? नहीं कहा और कहेगा भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई बोला तो समकोण है, ऊंचाई बोला तो समकोण है, एकदम फिक्स याद रखना है, क्योंकि कहता नहीं है कि समकोण का ये निकाल लो या इसका ये निकाल लो। तो आप बताइए कि कई गो त्रिभुज है? 2 त्रिभुज। मैं लिख के आपको फिगर से बताता हूँ। बोलता है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। बोलता है कि एक और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, और उस त्रिभुज, ध्यान से, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होगा? दुगना होगा। अब इसके बारे में, उस त्रिभुज का आधार 20 है तो ऊंचाई क्या होगा? उस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। आइए पहला चीज कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है आधार और ऊंचाई। ऊंचाई लंब ही है, लेकिन हम तो ऊंचाई ही नहीं यूज करते हैं। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तब क्षेत्रफल के बारे में कहा गया, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना है। 2 से काटिए 6 बार, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका तो क्षेत्रफल आया। इसका क्षेत्रफल कैसे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 आया। इसके क्षेत्रफल के बारे में बोलता है ना कि इसका क्षेत्रफल इससे दुगना होगा। इसका क्षेत्रफल इससे क्या होगा? दुगना होगा। तो दुगना का मतलब 2 गुने 90, कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 180 है, आधार 20 है, ऊंचाई बताओ। आपको हम बताए हैं कि मेंसुरेशन में एक बात बहुत बढ़िया है, जो कुछ दिया गया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो सवाल आपसे बनेगा। जैसे इस सवाल में क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बनेगा ये। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। E0 से E0 खत्म, 2 से 2 खत्म। H का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी आधार 15, ऊंचाई 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना? 90। इसका क्षेत्रफल इससे दुगना होना चाहिए, तो 90 का दुना 180। अब अगर इसका क्षेत्रफल मालूम है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। काटेंगे, आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का ऊंचाई है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार तथा संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? क्या इसमें बोला कि समकोण निकालो? नहीं, शायद नहीं है बोलेगा, ये मान के चलिए। आप ऊंचाई बोला, समकोण लगा लेना। तो इसका मतलब हुआ कि हमको पता चल गया कि हम समकोण ही लगाएंगे, राइट एंगल लगाएंगे। इसके बोलता है कि आधार और ऊंचाई संगत माने करस्पॉन्डिंग होता है। आधार दिया हुआ है आपका 3 और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 4, लेकिन है क्या में? रेशियो में। किसमें है? रेशियो में। और आपको बताए हैं कि जब कभी भी रेशियो देगा आप इसमें x से जरूर गुना करें, ताकि x का जो वैल्यू आएगा इसमें रखने पर इसका वास्तविक वैल्यू आ सके। और इस बात का ध्यान रखेंगे, उसने बोला था पहले आधार और फिर ऊंचाई, तो आधार का वैल्यू 3 आया और ऊंचाई का वैल्यू 4 आया। बोलता है कि ऊंचाई कितनी है, यानी बोला कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है।
तो बताओ ऊंचाई कितनी है। तो हमें मालूम है पहला चीज कि ऊंचाई बोला तो हम समकोण लगा रहे हैं, ऊंचाई नहीं बोलता तो हम समकोण नहीं लगाते, क्योंकि बोला भी नहीं है यहाँ। तो हम समकोण है कि फिक्स लगाएंगे क्योंकि ये ऊंचाई कह रहा है। दूसरा, जो कुछ दिया है उसी का तो फॉर्मूला लगाना है यहाँ। तो क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 1176। तो ये क्षेत्रफल हुआ ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला चलेगा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई 2 बार में, 3 दूना के 6, 6 से काट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 6 नवा 54 और 3 यानी 36 और 6 छक 36। x और x में गुना करेंगे तो x² बराबर 196। तो x का वैल्यू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196। तो x का वैल्यू 14, तो 14 तिया 42 और 14 चौका 56। ऑप्शन में दोनों है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन कहाँ है। आधार बोला था आधार लिखे हैं, ऊंचाई बोला था ऊंचाई लिखे हैं। क्या पूछा है? ऊंचाई। ऊंचाई कितना होगा? 56 सेंटीमीटर, और ये होगा हमारा आंसर। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, गुना करेंगे x² का वैल्यू 196, x का वैल्यू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196। यहाँ 14 रखेंगे, 14 चौका 56 और 14 तिया 42। हमसे ऊंचाई पूछा गया, ऊंचाई होगा 56 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात तथा परिमिति यानी पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? देखिए रेशियो में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। अब ये सवाल उसी से बनेगा जो रेशियो जानता है, उसके बाद मेंसुरेशन जानता है। दोनों चीज उसको जानना होगा, तब जाके ये बनेगा। तो जब आपको रेशियो पढ़ा रहे थे तो एक बात बताए थे कि जब कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में जाता है तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाला के एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आएगा उससे सब में जैसे ही गुना करेंगे रेशियो हो जाएगा सीधा। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, यानी 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से आप सब में गुना करें। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 से सब में मैंने गुना कर दिया, 12 से मैंने गुना किया। तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये तो भुजा ना आया है। अब आपको एक बात और बताया हूं कि जो कुछ दिया है उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या दिया है? परिमाप। क्या दिया है? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है? सबको जोड़ना, भुजाओं को जोड़ देना। परिमाप का मतलब भुजा को जोड़ देना। तब भुजा तो सीधा हो चुका है। भुजा है हमारे पास 6 रेशियो 4 रेशियो और 3 रेशियो में। तो तीनों मिला के यहाँ भुजा कितना है? 6, 4, 10 और 3 13, और वहां कितना है? 52। तो आप कह सकते हैं कि 13 रेशियो का वैल्यू 52 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 13 चौके 52। क्या पूछा है? सबसे छोटा। जो सबसे रेशियो में छोटा होगा वही ना भुजा छोटा है। तो रेशियो में छोटा कौन है? 3। तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 3 चौका 12 सेंटीमीटर। 1 रेशियो का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 चौका 12। ये पूछता तो 4 चौका 16, ये पूछता तो 6 चौके 24। लेकिन हमसे पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखने में कौन है? ये है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 3 रेशियो का वैल्यू 4 तिया 12। एक बार फिर से, रेशियो जब फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला कैल्शियम लीजिए और उसी से सब में गुना करिए, वो सीधा हो जाएगा। आया 6, 4, 3। हमको जो देगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमको दिया है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजा को जोड़ देना। जैसे ही सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 13, सबको जोड़ के यहाँ 52 दिया है। 13 का वैल्यू 52, 1 का वैल्यू 4। तो 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 चौका 12। सबसे छोटी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:4:5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? आप सुनिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद होता
3 4 5 ट्रिपलेट है, 90 डिग्री लगता है, समकोण लगा देंगे। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद होता तो आपको तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है, 3:4:5। आप जब ट्रिपलेट नहीं जानते तो आप सोचते कि इसके तीनों भुजा अलग हैं और आप लगा देते विषम बाहु त्रिभुज, बनता आंसर भी सेम आता, गलत नहीं होगा। बस फर्क होगा, दोनों के सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क होगा, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसलिए आपको याद रखना है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 4 9 40 41, 7 24 25, 6 8 10 12 16 20 15 20 25 20 21 29, 20 21 21 28 35, ये सब याद करके रखिए। जैसे ही ये देखिए आप समकोण लगा दीजिए, समकोण आसान भी होता है। आपको पता है कि इसमें सबसे जो बड़ी भुजा है वही केवल कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण है, और बाकी लंब और आधार चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं ये, आपको मालूम है कि x आपको रख सकते हैं, नहीं हो माने तो मत रखिए, कोई बात नहीं। 3x 4x और ये वाला 5x, ये आधार है और ये ऊंचाई है। अब हमको पता चल गया कि चूंकि ये ट्रिपलेट के अंदर आता है इसलिए समकोण लगाएंगे, और समकोण त्रिभुज में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जो देगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिया क्या है? क्षेत्रफल। दिया क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल कितना है? 216। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 2 से काटिए 2 बार में, 2 तिया 6, 6 से काटेंगे 36, 18 और 6 6 36। x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू 36, तो x का वैल्यू 6, तो 6 बचे 30, या यहाँ भी रख सकते हैं। चलिए 36 18, 6 चौके 24, 6 बचे 30, 6 बचे 30, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया? 6 आया, तो 6 से सब में गुना करेंगे तो इसका सब भुजा निकल जाएगा, यानी 36 18, 6 चौके 24 और 6 बचे 30। हमसे क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप या परिमिति एक ही चीज है, हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति का मतलब होता है सभी भुजा को जोड़ देना। तो जोड़िए 18 24 और 30 20 50 54, 18 54 और 72, यानी हो गया 72 सेंटीमीटर इसका परिमिति होगा, परिमाप होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट देख के समकोण लगाया हूं। नहीं ट्रिपलेट जानते तो विषम बाहु से बनाते। विषम बाहु ज्यादा मुश्किल होगा, आगे जब विषम बाहु पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या करना पड़ता है, तब वो निकलता है। ये ट्रिपलेट रट के रखना है, बहुत आसान कर देगा आपके लिए। क्षेत्रफल दिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, x स्क्वायर 36, x का वैल्यू 6, 36 18, 6 चौके 24, 6 बचे 30, जोड़े आंसर आया 72। इसका जो परिमिति है वो 72 सेंटीमीटर का है। एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ये कम से कम 2-4 मिनट से ऊपर का सवाल है। लेकिन जब हम ट्रिपलेट जानते हैं तो सिर्फ सवाल पढ़े और आंसर मारेंगे। अब बताइए, कर्ण दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा 13, तो सबसे छोटा 5, 5 12 13, बात खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये है ट्रिपलेट का खेल, क्योंकि आपको लिखवाया गया है 5 12 13, 3 4 5, 7 24 25, 9 40 41, ये 200 रट के रखिए, आपको बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। किताब में इसका सॉल्यूशन रहता है, देख लीजिएगा कितना टेढ़ा होगा। फिर से सुनिए, परिमिति 30, क्षेत्रफल 30, सबसे बड़ी भुजा 13, सबसे छोटी भुजा 5। क्यों? क्योंकि याद था, ट्रिपलेट याद था हमको, और ट्रिपलेट ये है 13 आपने बोला ना, तो ये 13 है, तो ये होता है 5 और ये होता है 12। मैं प्रूफ कर देता हूँ। सबसे आपने पूछा कि सबसे छोटी भुजा, आंसर कितना? 5। आप 2 चीज दिए हैं, दोनों चीज प्रूफ हो भी जाएगा। जैसे आपने दिया परिमिति, परिमिति का मतलब होता है सबको जोड़ देना। परिमिति तो जोड़िए 12 और 13, 25 और 5 दिया है। चलिए क्षेत्रफल पर आइए। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने
आधार गुने ऊंचाई, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 बचे 30, तो प्रूव्ड हो गया, सही है। हम जो कर रहे हैं वो काम सही है। आंसर कितना होगा? 5। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई 26, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए ट्रिपलेट आप उस ढंग का याद करिए कि आपसे कोई नींद में भी पूछे कि बताओ 13 क्या होता है, तो उसके साथ 5 12 आप तुरंत बोल दें, क्योंकि अगर इस ढंग का याद रहेगा तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा लंबा सॉल्यूशन का है, लेकिन देखिए इसको कुछ ही समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमको यहाँ पर बोला कि इसका जो परिमाप है वो 60 है और इसका जो कर्ण है वो 26 है। तो देखिए कर्ण बोल दिया 26, तो 26 को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? 13 याद आ रहा है? 13 ना होता है कर्ण आपका, तो 13 होता है, तो ये कितना होता है? 5 और 12 होता है। तो अब बताइए कि 13 का कै गुना है? तो हर चीज दुगना होगा, तो 5 दूना 10, 12 दूना 24। ये क्या दिया था? कर्ण 26 में हमको क्या याद था? 13 याद था। 13 का कै गुना? यानी हमारे पास जो ट्रिपलेट है उस ट्रिपलेट को ये दुगना करके दे रहा है, तो दुगना करके दे रहा है तो मेरा सारा ट्रिपलेट दुगना हो जाएगा, और अगर मेरा सारा ट्रिपलेट दुगना होगा तो मेरा ट्रिपलेट क्या होता है? तो 5 12 13, ये क्या बोला है? 26, तो 26 का किया होगा 13 का दुगना, तो 5 का दूना 10, 12 का 24 आ गया। अब जो दिया है वो प्रूफ करके देख लीजिए। आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप पूछ रहे हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कितना? 24, ऊंचाई कितना? 10, काटिए 12 बार में, 12 दहां 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ और हो गया हमारा आंसर। एक चीज दिया था, उसने कहा था कि परिमाप 60 होना चाहिए। देखिए तो प्रूफ करके होता है कि नहीं? 24 और 26 50, 50 और 10 60, प्रूफ हो रहा है। यानी हमारा जो परिमिति दिया हुआ है इस सवाल में हमारा ट्रिपलेट के अनुसार चल रहा है कि नहीं? तो चल रहा है। उसने बोला कि परिमाप कितना? तो 60, तो हम भी परिमाप का जोड़ के देख रहे हैं तो 60 आ रहा है। इसका मतलब ये जो लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ट्रिपलेट को याद रखिए, ज्यादा काम आएगा।